Good morning, my dear students of 10th grade. This is your physics class. In this class, we will start with the new chapter, which is reflection of light at plane surfaces, which is your lesson number 4 on your book. In this chapter, we will learn about reflection of light. अब हमने ये देखना है बेटा कि reflection of light होता क्या है। आप बताओ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन। आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है पहले बताओ। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एल वाला REFLECTION। रिफ्लेक्शन होता है व्हेन द लाइट रे पास फ्रॉम डज नॉट चेंज द मीडियम, ठीक है। व्हेन लाइट रे डज नॉट चेंज द मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब लाइट रे मीडियम चेंज नहीं करती वो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इन दिस वीडियो वी विल कवर टू टॉपिक विच इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। ये दोनों साथ साथ में हो जाएंगे। पहले आपने एक बेटा प्रैक्टिकल करना है सभी बच्चों ने। आपने एक बॉल लेना है, ठीक है, उसमें एक कॉइन रखना है, ठीक है। थोड़ा दूर चले जाना है बॉल से, आपको वो कॉइन नहीं दिसेगा, ठीक है। मैं आपको वो प्रैक्टिकल बताती हूँ। आपने करना है, आपने एक बॉल लेना है, उसमें एक कॉइन रख देना है, ठीक है। थोड़ा सा दूर चल जाओगे बॉल से तो आपको वो कॉइन नहीं दिसेगा। फिर आप क्या करोगे, आपने उसमें डालना है पानी, ठीक है। जब आप डालोगे पानी बॉल में, ठीक है, अपनी पोजीशन नहीं चेंज करनी। आप यहाँ पर खड़े हो, आपने उस पोजीशन पर जाना है जहाँ पर आपको कॉइन नहीं दिस रहा। आप डालोगे उसमें पानी, पानी डालने से क्या होगा, आपको कॉइन दिसने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है, अगर आप पानी डालोगे बॉल में तो आपको कॉइन क्यों दिसेगा बेटा, क्यों होगा ऐसा। जो कॉइन दिस रहा है ना वो असली कॉइन नहीं होगा, दैट इज़ नॉट रियल कॉइन, दैट इज़ द इल्यूशन, ठीक है। वो क्या होगा, एक इल्यूशन होगा जो आपको दिसेगा। इल्यूशन मीन्स द इमेज क्रिएटेड बाय द ब्रेन, वो एक इल्यूजन होगा जो हमारा ब्रेन क्रिएट करेगा, ठीक है। मीन्स मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको पानी डालने से जो कॉइन दिस रहा है वो असली कॉइन नहीं होगा, वो उसकी इमेज होगी, दैट इज़ द इल्यूशन विच इज़ क्रिएटेड बाय आवर ब्रेन, राइट। और मैं एक बात ये भी कहती हूँ, जो आपको सन दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं, मून, जो सभी दिखाई देते हैं, दैट इज़ नॉट द रियल, दैट इज़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, हेवनली बॉडीज ऑब्जेक्ट। जो आपको सन दिखाई देता है वो असली सन नहीं है, बोल रही हूँ मैं, वो उसकी इमेज है, ठीक है। ऐसा क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन वाया स्ट्रॉ अपीयर्स बेंड। स्ट्रॉस छोड़ो, आप एक ग्लास ले लो, ठीक है, कांच का ग्लास ले लो, उसमें आप पेन रखो, सीधा रखो। अगर आप पानी में से देखोगे तो वो थोड़ा ऐसे दिसेगा, टिल्ट। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा सब होता है, जो सब ऑब्जेक्ट्स दिखाई देती हैं वो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाई डज द कॉइन अपीयर। कॉइन कैसे अपीयर होता है। आपने एक ग्लास ले लिया, ठीक है, ये देख लो आपके पास एक ग्लास है, पहले विदाउट वाटर है, इसमें वाटर नहीं है, ठीक है, इसमें वाटर नहीं है, विदाउट वाटर है। क्या है, विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। आपने एक एम्प्टी ग्लास ले लिया, उसमें आपने कॉइन रख दिया, ठीक है। एक आपने एम्प्टी ग्लास लेना है, उसमें आपने एक कॉइन रख देना है। आपने जब कॉइन रखा, यहाँ पर मान लो आप खड़े हो, ये किसी की आई है, ठीक है, यहाँ से कोई देख रहा है कॉइन को, उसे कॉइन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, जो कॉइन से रेज आ रही हैं, ये आ गई, ये आ गई, क्या हो रहा है, ये आ तो सकती हैं, क्या हो रहा है, इसमें हमारा ग्लास आ रहा है बीच में, ग्लास की वजह से कारण ब्राइट रेज आँखों तक नहीं पहुँच रही, ठीक है। ये आ गया बीच में ग्लास, इसकी वजह से ये लाइट रेज आँखों में नहीं पहुँचेंगी। यहाँ से लाइट रेज आई, यहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, लाइट रेज डज नॉट रीचेज द आई, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। ये पेन है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पेन मुझे भी दिखाई दे रहा है, आप वीडियो देख रहे हो, आपको मेरी जो मैंने लिखा है वो आपको दिखाई दे रहा है। कैसे होता है ये सब, व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट्स, हाउ वी सी द ऑब्जेक्ट्स, व्हेन लाइट रेज रीचेज आवर आइज, then we are able to see the object।
जब लाइट रेज हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट रेज हमारी आँखों तक आती हैं तब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दिस इज़ अ पेन, इसे मैं देख पा रही हूँ, क्यों पा रही हूँ, क्योंकि व्हेन लाइट रेज फ्रॉम द पेन रीचेस टू आवर आई, रीचेस टू माई आई ना, दैट्स व्हाई वी सी द पेन। ठीक है, सिंपल सा फिनोमिना है। अब मैंने इस पर हाथ रख दिया, कैन यू सी द पेन, आपको पेन दिखाई दे रहा है? नहीं, बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम द पेन डज नॉट रीचेस योर आइज। ठीक है, आपको ये लाइट रेज दिखाई नहीं, लाइट रेज आपकी आंखों तक नहीं आ रही तो आपको पेन दिखाई नहीं दे रहा। हमें चीज़ तब दिखाई देती है जब उस चीज़ की लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंचनी है। तो वाई वी डजंट सी द कॉइन बाय स्टैंडिंग, जब हमने पानी नहीं डाला तो हमें कॉइन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? द लाइट रेज डज नॉट रीचेस आवर आई, द लाइट रेज फ्रॉम कॉइन डज नॉट रीचेस आवर आई। दिस इज़ द फिनोमिना। ठीक है, हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हमारी आंखों तक उस ऑब्जेक्ट की लाइट रेज पहुंचनी चाहिए। ठीक है, उसकी लाइट रेज जब हमारी आंखों तक पहुंचेंगी तभी हम उसे देख सकेंगे। ठीक है, चाहे तो वो बेंड होकर पहुंचे, चाहे ऐसे मर्जी पहुंचे। ठीक है, आ गया। अब आपने क्या करना है, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपने कॉइन को देखना है तो आप उसमें क्या करोगे, पॉर वाटर, यू हैव टू पॉर वाटर इन दी बॉल। आपने जब उसमें पानी डाल दिया फिर क्या होगा, जब आपने उसमें पानी डाल दिया फिर क्या होगा, पानी डाल दिया आपने। ठीक है, जब आप पानी डालोगे, दिस इज़ वन मीडियम, दिस इज़ अनदर मीडियम। ठीक है, दिस इज़ वन मीडियम, वाटर इज़ वन मीडियम एंड एयर इज़ अनदर मीडियम। ठीक है, अब लाइट रेज कैसे जाएंगी, सीधा जाएंगी। ये यानी यहाँ पर इसने बॉल पर जब जहाँ तक पानी है वहाँ तक सीधा जाएंगी। ठीक है, जब लाइट वन रे से, ठीक है, वन मीडियम से सेकंड मीडियम तक ट्रैवल करती है। ठीक है, ऑफ द डिफरेंट डेंसिटीज़। मीडियम कब चेंज होता है, जब मीडियम की डेंसिटी चेंज हो जाती है। वाटर की डेंसिटी अलग है, एयर की अलग है। ठीक है, व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स, वो क्या होती है, बेंड होती है। ठीक है, यहाँ से लाइट रे आई है, उसका ओरिजिनल पाथ था। ठीक है, डॉटेड लाइन इज़ द ओरिजिनल पाथ। जब वाटर तक तो वो ओरिजिनल जाएगी, वाटर से एयर में क्रॉस आने लगेगी, इट बेंड्स, वो बेंड हो जाएगी। जब बेंड होगी तो आपकी आंखों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आपको कॉइन दिखाई दे देगा। लाइट रे आई, बेंड हुई, मीन्स जब उसने वाटर और एयर क्रॉस किया वो बेंड हुई तो आपकी आंखों तक पहुंच गई। राइट, लाइट रे आई, बेंड हुई, आपकी आंखों तक पहुंच गई। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स। ठीक है, वो क्या होती है, बेंड होती है। हो गई बेंड, दिखाई दे गया कॉइन, क्यों? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या है, जब लाइट ट्रैवल करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज इट बेंड्स, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, पता चल गया रिफ्रैक्शन क्या होती है? दिस इज द डेफिनेशन, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब मीडियम की डेंसिटी चेंज होगी, व्हेन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। वाटर, अगर वाटर से वाटर में जा रही है कोई मीडियम चेंज नहीं होगा, एयर से एयर में जा रही है कोई मीडियम चेंज नहीं होता। व्हेन ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज मीडियम के, वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हमें पता तो चल गया कि हमें कॉइन दिखाई देने लग गया। अब वाई उसकी इमेज, मैंने बोला था कि जो आपको कॉइन दिखाई दे रहा है वो असली कॉइन नहीं है, दैट इज़ द इमेज ऑफ द कॉइन। वो देखो अब कैसी होगी इमेज। लाइट रे आई, ठीक है, बेंड हो गई, बेंड हो गई। अब देखो कॉइन की पोजीशन तो यहाँ पर है, आपको दिखाई दे, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ कॉइन। लाइट रे आई, बेंड होगी, बेंड होगी। अब जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्शन करेंगी वहाँ पर एक बनेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बनेगी ऑब्जेक्ट बनेगा जो हमारी आंखों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख लो, फॉर आ रहा है। अब हमारा ब्रेन क्या सोचता है कि जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ पर ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी जो भी देख रहे हैं उसकी आइज़ के सोचेंगे हाँ
इसके आइज़ क्या सोचेंगे कि हाँ इधर से लाइट आ रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर वो दो रेज इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पर एक आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। मीन्स आपको पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आया, यहाँ पर ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर आपको पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है। बट ये रीजनल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, दैट इज़ नॉट अ रियल ऑब्जेक्ट, दिस इज़ नॉट अ रियल ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई दे रहा है। अगर रियल ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, दिस इज़ अपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारा ब्रेन क्या सोचता है कि जहाँ से लाइट रेज आ रही हैं वहीं पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हमारा ब्रेन यही हमारे आइज़ को हाँ वहीं से लाइट रे आ रही है तो यहीं पर ऑब्जेक्ट होगा, बट दिस इज़ नॉट अ रियल ऑब्जेक्ट। अगर रियल ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे भाई, उसे हम बोलेंगे दिस इज़ अ इमेज। when there is a no real object, this when what we called it image, ठीक है। इसे हम बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, और जो हमें इल्यूजन दिखाई दे रही है इमेज वो होती है अपेरेंट ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अपेरेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था बट है नहीं, ठीक है। यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट होना चाहिए था बट है नहीं। हमारा ब्रेन क्या करता है, हमें यहाँ पर हमारा ब्रेन कहता है ना व्हेन लाइट रेज रीचेज आवर आई, जब हमारी आँखों में लाइट रेज आती हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उसे ट्रेस करते हैं। और आइज़ ट्रेस देम बैकवर्ड, ठीक है। हमारी आइज़ क्या ट्रेस करती है, जहाँ से लाइट रेज आ रही है वहाँ उसे हमें बैकवर्ड ट्रेस कर देती हैं उस रेस को। जैसे आप ये पेन देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, आप इसको देख रहे हो, लाइट रेस पेन से कि आपकी आंखों तक आ रही है, आपकी आंखें क्या कर रही है, उसे बैकवर्ड फिर द्वारा भेज रही हैं, ठीक है। जब वो बैकवर्ड भेजेंगी तो हमें पेन दिखाई देगा, ठीक है। हमारा ब्रेन कमांड करता है अच्छा यहाँ से लाइट रेस आ रही है तो यहीं पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लाइट रेस क्या करती हैं, ट्रेस करती हैं। व्हेन लाइट रेस रीचेज आवर आइज, आवर आई ट्रेस दैम बैकवर्ड, ठीक है। उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में, जब ये लाइट रेस को बैकवर्ड भेजेगा, ठीक है, हमारी आइज़ बैकवर्ड जाएंगी रेस, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट यहाँ पर करेंगे, वहाँ पर हमें इमेज दिखाई देगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपेरेंट ऑब्जेक्ट। हाँ मीन्स ऑब्जेक्ट होना चाहिए था बट वहाँ पर है नहीं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड अपेरेंट ऑब्जेक्ट। अपेरेंट ऑब्जेक्ट तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमेज, दिस इज़ कॉल्ड इमेज, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि जो स्टार्टिंग में बोला था ना, जो सन है उसकी हमें इमेज दिखाई देती है, क्यों देती है। Our air is a medium of gases. Our atmosphere is a different. In atmosphere there are many gases of different densities. When light rays travel from one medium to another medium of different densities, it bends. वो bend होता है, यहाँ से bend होकर हमारी आँखों में आएगा, वहाँ हमें हमारा माइंड सोचेगा हाँ लाइट रेज इधर से आ रही है, उसे बैकवर्ड भेजेगा, हाँ दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट, बट वो उसकी अपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, उसकी इमेज होती है। एक बात और, आप दो जने खड़े हो जाओ, सन को देखो, बोथ द टू पर्सन्स के लिए सन की पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट क्यों होती है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसे क्या लगता है, अगर आप ये एक पर्सन यहाँ पर है, सन को देख रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है, दोनों के लिए सन की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि उनकी आइज़ जो लाइट रेस ट्रेस करेंगी, ठीक है, उसे लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट यहीं पर है, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट द रियल ऑब्जेक्ट, दैट इज़ द अपेरेंट ऑब्जेक्ट, दैट इज़ द इमेज ऑफ सन, मून एंड स्टार्स। जो हम स्टार्स देखते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जब लाइट ट्रैवल करती है ना हमारे एटमॉस्फेयर में सन से, वो डिफरेंट मीडियम वो क्या होती है, बेंड हो जाती है, राइट। अब आपको पता चल गया दोनों चीज़ें कि हमें इमेज क्यों दिखाई देती है और हमें पॉइंट कैसे दिखाई देने लगता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं अपेरेंट ऑब्जेक्ट। इमेज बन गई, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज इमेज इज क्रिएटेड विदाउट मिरर। ठीक है, यहाँ पर क्या होया, इमेज इज क्रिएटेड विदाउट अ मिरर, बिना शीशे के यहाँ पर इमेज बनी है। वन मोर एग्जाम्पल, आप अपने आप को मिरर में देखते हो, ठीक है, मिरर होता है, उसमें आप अपने को मिरर, कोई प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कोई भी मिरर हो सकता है। अगर आप उसमें अपने आप को देखो, आपको अपनी इमेज दिखाई देती है, आपकी आई से रेज निकलती हैं, वो बैकवर्ड आती हैं, तो हमारा ब्रेन क्या सोचता है कि हाँ ये असली आप हो, ये तो हम हैं जो फील करते हैं ड्यू टू आवर सेंस ऑर्गन्स, हम नहीं, ये हम हैं, वो हमारी रियल इमेज है। बट
वो हमारी इमेज है, बट हमारा ब्रेन क्या सोचता है कि वही इमेज है, वही आप हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे मिरर होते हैं। ठीक है, आप खड़े हो तो आपको पता नहीं चलता कौन से आप हो और कौन सी इमेज है। आपने जैसे फिल्मों में देखा होगा ना, यहाँ पर बहुत सारे मिरर्स होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप उसके सेंटर में जाकर खड़े हुए तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपकी मीन्स आपकी रियल सेंस कौन सी और आपकी इमेज कौन सी है। ठीक है, बट हियर द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इमेज इज़ फॉर्म्ड विदाउट अ मिरर। कैसे? ड्यू टू आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन की वजह से, हमारी आंखों की वजह से। ठीक है, उसने सोचा और इमेज बन गई। दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट्स वाई रिफ्रैक्शन इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक। ठीक है, अब इसे समझने की ज़रूरत है कि रिफ्रैक्शन कारण ऐसा होता है। ठीक है, इमेज इज़ फॉर्म्ड विदाउट अ मिरर, कि मिरर के बिना भी इमेज बन सकती है। राइट, अब हमें पता चल गया कि हमें इमेज दिखाई देती है, रिफ्रैक्शन होती है, बट हमें यही नहीं पता चला बट वाई द रिफ्रैक्शन अकर, रिफ्रैक्शन होती क्यों है, वाई द रिफ्रैक्शन अकर, क्यों होती है। आपको एक चीज़ पता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विद मीडियम। ठीक है, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंजेस, द स्पीड ऑफ लाइट इज चेंजेस। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विद मीडियम, जैसे वन मीडियम से अनदर मीडियम, जैसे एयर में उसकी स्पीड अलग है, वाटर में अलग है। ठीक है, वैक्यूम में अलग है। वैक्यूम में देखो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है टेबल, वैक्यूम में होती है एयर की स्पीड 300 किलोमीटर पर सेकेंड, एयर की होती है 299 समथिंग, एंड ग्लास में होती है 1.97 एंड वाटर में 2.25 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब डिफरेंट मीडियम के लिए स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस हो जाती है। ठीक है, जो दो मीन्स एयर के लिए अलग है, वाटर के लिए अलग है। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक ग्लास स्लैब, जिससे आपको पता चलेगा कि रिफ्रैक्शन होती क्यों है, बैंडिंग ऑफ लाइट क्यों होती है, क्यों वो बेंड कर जाती है जब वन मीडियम से अनदर मीडियम जाती है, क्यों रिफ्रैक्ट करती है। ठीक है, वो आपको पता चलेगा ग्लास स्लैब के कॉन्सेप्ट से। आपने एक ले ली ग्लास स्लैब। ठीक है, दिस इज़ एयर एंड दिस इज़ ग्लास। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, दिस इज़ योर इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, आपने सिर्फ अभी देखना है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है। मैं आपको अलग से एक बार करा देती हूँ। आपने ले ली ग्लास स्लैब। ठीक है, दिस इज़ एयर, दिस इज़ ग्लास। ठीक है, यहाँ नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे। अब क्या होगा, अब देखो एयर में कितनी स्पीड है इसकी, 299। ठीक है, 299,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ग्लास में कितनी है, 197। स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर इन एयर एंड स्लोअर इन ग्लास। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर इन एयर एंड स्लोअर इन ग्लास। एयर क्या होता है बेटा, एयर को हम और क्या बोलते हैं, कि रेयर मीडियम। रेयर मीन्स जहाँ पर कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ जंगल विदाउट, इट इज़ अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, दैट इज़ कॉल्ड रेयर। मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी निकल जाओ, रेयर मीडियम। और डेंस क्या होता है, इट इज़ अ फॉरेस्ट विद ट्रीज, विद ह्यूज ट्रीज की निकलना हमें बहुत मुश्किल है, वो हो गया डेंस मीडियम। दिस इज़ एग्जाम्पल, रेयर और डेंस। रेयर मीन्स हाँ यहाँ पर कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी निकल जाओ। डेंस मीन्स बहुत संगना, पंजाबी जो बोलते हैं ना संगना, संगनी चीज़, दैट इज़ डेंस। राइट, अब लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, कुछ लोगों के लिए अच्छी है, कुछ लोगों के लिए बुरी है। लाइट की एक प्रॉपर्टी है, लाइट इज़ बीइंग पंक्चुअल। बीइंग पंक्चुअल मीन्स उसे जहाँ पर भी पहुँचना है वो टाइम पर पहुँचती है, इट शुड बी ऑन टाइम। ठीक है, लाइट जहाँ पर भी पहुँचती है टाइम पर पहुँचती है, ना तो वो टाइम पर पहुँचने का मतलब ये नहीं कि बिफोर टाइम चल जाएगी, नो, इट शुड बी ऑन टाइम। मीन्स उसने 7 PM पर जाना है। ठीक है, 7 PM पर किसी प्लेस पर जाना है,
तो वो एग्जैक्ट 7 PM पर ही जाएगी। इट शुड नॉट बी ऑन 6:59 और शुड नॉट बी ऑन 7:01, इट शुड बी ऑन 7 PM, एग्जैक्ट 7। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, अब आप ऐसा पूछोगे कि लाइट ऐसा क्यों करती है, इसका बेटा आंसर नहीं है। दैट इज इस प्रॉपर्टी, मेरी आवाज़ ऐसी क्यों है, दैट इज़ माई प्रॉपर्टी। ठीक है, वो लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि वो ऐसा करती है। ठीक है, अब देखो ये इसका ओरिजिनल पाथ था। अगर कोई भी ग्लास स्लैब नहीं होती तो इसने सीधा ऐसे चले जाना था लाइट ने। अब आप देखो एयर में स्पीड ज़्यादा है, एयर में स्पीड उसकी फास्टर है और ग्लास में क्या है, कम है। अब बट उसे जहाँ पर भी पहुँचना है पूरे टाइम पर पहुँचना है, तो क्या करेगी, शॉर्टकट लेगी। ठीक है, उसे यहाँ पर पहुँचना है, वो शॉर्टकट लेगी लाइट। शॉर्टकट कैसे लेगी, वो अपनी ऐसी आ जाएगी। ठीक है, शॉर्टकट ले लिया, दिस इज़ अ शॉर्ट। अब बताओ ऐसे भी जा सकती थी, ठीक है, ऐसे भी जा सकती थी और ऐसे भी। दिस इज़ फर्स्ट रे, दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड। आप बताओ शॉर्टकट कौन सा है, दिस इज़ अ शॉर्टकट ना, थर्ड रे इज़ अ शॉर्टकट रे। ठीक है, जब दिस इज़ अ लॉन्ग कट, डोंट से दिस इज़ अ शॉर्टकट, दिस इज़ अ लॉन्ग कट। ऐसे जाएगी, उसने यहाँ पर पहुँचना है, ऐसे जाएगी फिर ऐसे आएगी, नो, दिस इज़ अ लॉन्ग कट, दिस इज़ अ शॉर्टकट। ठीक है, अगर उसने यहाँ पर टाइम पर पहुँचना है, मान लो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आप ट्रैफिक में फंस गए, आप पीछे से बहुत जल्दी से आए, फास्ट आए, रास्ते में क्या हो गया, ट्रैफिक, आप उसमें फंस गए, आप बहुत घबरा रहे हो कि हाँ मेरा एग्ज़ाम का टाइम निकल जाएगा या मुझे वहाँ पर 9 AM पर पहुँचना ही पहुँचना है, तो आप क्या करोगे। अगर कोई आदमी आएगा आपको बताएगा दिस इज़ अ शॉर्टकट, तो आप उस शॉर्टकट से जाओगे ना, तभी आप टाइम पर पहुँच पाओगे। सिमिलरली हेयर, ठीक है, वो क्या करेगी, शॉर्टकट से जाएगी टाइम पर पहुँचने के लिए। ठीक है, और क्या करेगी, शॉर्टकट्स में जाएगी, मीन्स रेयर टू डेंसर, वो क्या करेगी, एक शॉर्टकट ले लेगी, राइट। जब वो शॉर्टकट लेगी तो वो टाइम से पहुंच जाएगी। अब देखो सी हेयर, जब दिस इज़ अ नॉर्मल, ठीक है, दिस इज़ अ नॉर्मल रे, दिस इज एंगल ऑफ the angle between the incident ray and normal ray is called angle of incident, and this is called okay, tell me what is we call this angle, the angle between the refracted ray and normal ray। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। इट इज़ सेम डिनोटेड एज आर एज वी डिनोट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इट इज़ एंगल आर, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। अब आप देखो, जब रेयर से डेंसर मीडियम, जब स्लोअर से फास्टर से स्लोअर मीडियम में जा रही है, तो लाइट कैसे बेंड हो रही है, दिस इज़ अ नॉर्मल, दिस इज़ अ ओरिजिनल रे। ठीक है, कैसे हो रही है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब जाएगी रेयर से डेंसर मीडियम, मीन्स फास्टर से स्लोअर मीडियम में जाएगी, इट बेंड्स, ये ओरिजिनल पाथ है, ये जहाँ से बेंड होगी, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, दिस इज़ द ओरिजिनल, दिस इज़ द बेंडिंग, दिस मीन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो क्या होगा, एज द लाइट गोज फ्रॉम हाई स्पीड टू स्लो स्पीड, मीडियम बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो क्या होगा, जब व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब वो नॉर्मल की तरफ जाएगी तो क्या होगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर तो वो सीधा जाती, ठीक है, मान लो ऐसा है, दिस इज़ अ ग्लास स्लैब, अगर वो सीधा जाती, दिस मीन्स क्या होना था, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब क्या होगा, दिस इट बेंड्स, वो ऐसे बेंड हो गई। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। दीज आर द टू फंडामेंटल केसेस। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर?
अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि लाइट अभी तक ग्लास स्लैब से बाहर नहीं आई। ठीक है, अब क्या होगा जब लाइट ग्लास स्लैब से बाहर आएगी? तो जब लाइट ग्लास स्लैब से बाहर आ रही है, दिस इज़ रिफ्रैक्टेड। ठीक है, अब यहाँ से लाइट बाहर आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टेड, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टेड। ठीक है, जब लाइट ग्लास स्लैब से बाहर आएगी, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर आएगी, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ इट्स ओरिजिनल पाथ। अब क्या होगा? अब उसकी ग्लास में स्पीड क्या है? स्लो है, और यहाँ पर क्या है? फास्ट है। ठीक है, एयर में क्या है? उसकी स्पीड फास्टर है, ग्लास में क्या है? स्लोअर है। ठीक है, अब उसे फिर टाइम से पहुँचना है। अगर वो स्लो से फास्ट स्पीड में आएगी तो वो जल्दी पहुँच जाएगी टाइम पर, बट उसे क्या पहुँचना है? टाइम पर ही पहुँचना है, उसे 7 PM पर ही पहुँचना है। अब देखो, अब आपका एग्ज़ाम नहीं है, मान लो आपका टेस्ट है फर्स्ट पीरियड में। ठीक है, आप जल्दी आ गए घर से। ठीक है, आपकी वैन की स्पीड बहुत तेज़ है, आपको लगता है कि हाँ मैं तो टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा, टीचर मेरी अटेंडेंस लेगी, टीचर को पता चल जाएगा, ये वो है ना, आप सोचते हो ना कि ऐसा होगा। मुझे वैन में रिवीजन, आप वैन में ज़्यादा रहे तो आप वैन में रिवीजन करते, आपको टीचर रिवीजन करने का टाइम नहीं देता, जाते बिठा देते हैं कि टेस्ट दो। ठीक है, टाइम चाहे हो चाहे ना हो, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, जाते कहते हैं टेस्ट दे दो। बट आपने टाइम पर पहुंचना, आपने टाइम से पहले नहीं पहुंचना स्कूल में। आपको ये सोच लो कि मैंने प्रेयर नहीं अटेंड करनी, मैंने असेंबली अटेंड नहीं करनी है, आपको फर्स्ट पीरियड पर ही पहुंचना है स्कूल में। तो आप क्या करोगे? अगर आपकी वैन, आप फास्ट आ रहे हो, ठीक है, स्लोअर से फास्ट हो गए, ट्रैफिक जैम हट गया, आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो रही है। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ मैं तो टाइम से पहले नहीं पहुंचना है, मैंने टाइम पर ही पहुंचना है स्कूल। तो आप क्या करोगे? आप लॉन्ग कट ले लोगे, आप लॉन्ग कट से जाओगे कि हाँ मुझे टाइम पर ही पहुंचना है, मैं क्यों जल्दी जाऊँ स्कूल, मैं तो टाइम पर ही जाऊँगा। तो आप लॉन्ग कट लोगे। तो आप क्या करोगे फिर? अगर आप लॉन्ग कट लोगे, यहाँ पर से आ रही है रे, ठीक है, दिस इज़ द ओरिजिनल पाथ। अब आप लॉन्ग कट लोगे, मैं आपको 3 रेस फिर बताती हूँ, दिस रे एंड दिस रे। ठीक है, विच इज़ द लॉन्ग कट? फर्स्ट रे इज़ द लॉन्ग कट। ठीक है, दिस इज़ अ लॉन्ग कट ना, फर्स्ट रे इज़ लॉन्ग कट। तो आप क्या करोगे? ऐसे जाओगे। ठीक है, आप ऐसे जाओगे। तो ये क्या हो गया? जब आप ग्लास डेंस से रेयर मीडियम में आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? यू बैंड अवे फ्रॉम द रे बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे हो रही है? दिस इज़ नॉर्मल। ठीक है, दिस इज़ ओरिजिनल एंड दिस इज़ बैंडिंग, मीन्स दिस इज़ द रे जहाँ जो उसने लॉन्ग कट लिया, दिस इज़ द इमर्जेंट रे, राइट। दिस इज़ द ओरिजिनल, दिस इज़ द रे, सॉरी, दिस इज़ द जहाँ उसने लॉन्ग कट लिया, दैट इज़ रे। तो वो क्या हो रही है? अपनी और नॉर्मल से इधर जा रही है, मीन्स इट बैंड्स टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब डेंस से रेयर में जाएगी तो इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मुझे बताओ कि ये एंगल कौन सा होगा? व्हाट इज़ दिस एंगल? आप सेपरेट से देखो। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पर नॉर्मल है, दिस इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, what we call this angle? This is also called angle R. Why? Because alternate anterior angle. ठीक है, this is alternate anterior angle. This is angle R and this is also called angle R. Angle R equal to angle R. और in the means जो one केस में एंगल रेयर टू डेंसर में और डेंसर टू रेयर में जो एंगल होगा, बीच में उनके 2 एंगल होंगे, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट। उसे भी हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बोलते हैं। अब ये बताओ ये एंगल कौन सा होगा? ओके, टेल मी व्हाट इज वी कॉल दिस रे जो ग्लास स्लैब से बाहर निकली? दिस इज कॉल्ड emergent ray. Why we called it emergent ray? Because it emerged from its मीन्स इट emerge हो रही है ना, वो ग्लास स्लैब से बाहर निकल के emerge, दैट वी कॉल्ड इट इज emergent ray. अब बताओ ये एंगल कौन सा होगा? देखो अगेन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, 2 पैरेलल लाइंस है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज ऑल्सो
यहाँ से जा रही है, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ दिस इज एंगल आई, दिस इज ऑल्सो एंगल आई, बिकॉज दिस इज alternate exterior angle, alternate exterior angle, but here we denote it E because this is a emergent ray, but in sense angle I equal to angle E, ठीक है, because of alternate anterior angle, alternate exterior angle, angle I equal to angle E. अब बताओ, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज, ये क्या हो रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है. When light bends travels from denser to rear medium, it bends away from the normal, and angle of incidence, ठीक है, is less than angle of refraction. For separate अगर देखें तो जब ग्लास से उसमें जा रही है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, राइट. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, लेस होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, angle of incidence is less than angle of refraction when light travels from denser to rear medium. For this इसे छोड़ दो, for this is angle of this is incident ray and this is refracted ray, right. अब एक बात और, ठीक है, जब जाती है डेंसर रेयर में, स्लोअर टू फास्टर में क्या है, अवे फ्रॉम, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स इसके लिए क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. यही हो रहा है ना इसके लिए, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज इमर्जेंट, दिस एंगल इज लेस देन एंगल ई. और इन सेंस हम क्या बोलते हैं, फॉर दिस इज अ इंसिडेंट रे एंड दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट. अब एक छोटा सा टॉपिक और है, ठीक है, देयर इज़ अ वन मोर टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, CBSE ICSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आता है. अब देख लो वो क्या होता है. अब देखो, यहाँ से लाइट आ रही है, व्हेन देयर इज़ अ नो ग्लास स्लैब देयर, ठीक है, व्हेन देयर इज़ नो ग्लास स्लैब, तो लाइट क्या चली जाएगी, सीधे चली जाएगी. ठीक है, जब इसके बीच में ग्लास स्लैब आ गई, ठीक है, वो क्या होगी, बेंड हो जाएगी. बेंड होकर हमारे पास ग्लास स्लैब से क्या निकलेगी, एमर्जेंट रे. एक तो ये है, एक क्या है, एमर्जेंट रे. ठीक है, तो वो जो एमर्जेंट रे और ओरिजिनल जो उसका क्या होगा, जो इसका ओरिजिनल पाथ था और एमर्जेंट रे को हम क्या बोलेंगे, वो उसका क्या पाथ है, अपेरेंट पाथ है, मीन्स होना चाहिए था. ठीक है, नहीं